हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फुजूसी बबल में आप लोग का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के वह इंस्टेंट ट्रैवल लव को स्टार्ट करते हैं। सॉरी यार, मैंने बोला था कि कल ही अपलोड कर दूंगी। एक कमेंट किया था एक यार मेरे प्यारे से क्यूट से सब्सक्राइबर ने, लेकिन यार मैं उस दिन कर नहीं पाया। आई एम सॉरी। लेकिन आज मैं पूरी ट्राई करूँगी कि आज ये कंप्लीट हो जाए और आज मैं इसे अपलोड कर दूँ। ओके, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो कि पैनिक होकर बेहोश हो चुका हुआ होता है और वहाँ दूसरी तरफ उस टाइम में विंग जो कि क्या कहते हैं जियांग के घर पहुँच चुका होता है, जहाँ की पहुँच उसे उस विंग का सारा स्ट्रगल समझ में आ रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है इस फैमिली में, उस वर्ल्ड में इस फैमिली ने इसे कितना ज़्यादा प्यार किया, मगर फ्यूचर टाइम में ये फैमिली कितनी ज़्यादा उससे नफरत करी। उसे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य भी हो रहा होता है, मगर वो क्या ही कर सकता था। वो बस सब चीज़ को सह रहा था क्योंकि उसे अभी इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे हर चीज़ के बारे में जानकारी निकालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। वो बस उस फैमिली में किसी भी तरह अपने आप को सर्वाइव करा रहा होता है। वो सारे टॉर्चर्स को सह रहा होता है। वो एक किंग होकर सारे टॉर्चर्स को सह रहा होता है। उससे तो इतना गुस्सा हो रहा होता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। वहीं हमें दूसरी तरफ अब उस यानी कि हिस्टोरिकल वर्ल्ड के विंग का दिखाया जाता है जो कि बेहोश हो चुका होता है और सारे लोग बस उसे देख रहे होते हैं अपने इमोशनल भरी आंखों से। और वी चांगसा कांगसे चरण वो दोनों तो बहुत ही ज़्यादा सैड थे अपने बच्चे को ऐसे देखकर। विंग भले उस वर्ल्ड से आया मगर है तो उन्हीं का बच्चा ना, क्योंकि विंग के बातों से उन्हें समझ में आ गया होता है कि विंग के उस टाइम में भी उनके यही पेरेंट्स है। उनका रिबर्थ अगले टाइम में हुआ था, इसी वजह से उन्हें पता था। इसी वजह से वो विंग को बस देखे जा रहे होते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उस टाइम के चियांग फैमिली पर, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे। और वांग जी वो भी बस विंग को एकटक देखे जा रहा होता है। वो बस पता नहीं क्यों, लेकिन उसे दिल में बहुत ही अजीब सा हलचल मच रहा होता है, वो जो कि समझ नहीं पा रहा होता है। वो वैसे ही वहीं पे रहता है और अब धीरे धीरे उजियांग फैमिली और लैन फैमिली अपने अपने क्लैन लौटने लगती है। लेकिन लैन वांगजी नहीं जाता है क्योंकि वो कहता है अपने गगर से कि वो कुछ टाइम और यहीं रहना चाहता है। लैन सीजन उसे पूछते भी है कि क्यों, मगर वांगजी उसे कुछ नहीं बताता। वो कहता है कि प्लीज़ गगा, मैं बस कुछ टाइम के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ। वांगजी भी की बात सुनकर लैन सीजन ओके कह देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं और लैन वांगजी यही रह जाता है। जब वीचैंग से और कांगसे चरण चले जाते हैं वहाँ से, वीचैंग से को अपने क्लैन का कुछ वर्क भी करना था और कांगसे चरण को भी कुछ काम था, तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं विंग को आराम से लेटा हुआ छोड़कर। तब वांगजी जाता है विंग के रूम में और विंग के बगल में बैठ जाता है। वो बस एक टक विंग को देखे जा रहा होता है क्योंकि सोता हुआ विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है और उसके बाल जो कि उसके फेस पे आ रहे होते हैं। वांगजी बस विंग को देखे जा रहा होता है और हमें दूसरे सीन का यानी कि उस टाइम का सीन विभूषण देखो, मैं उसे हीलिंग पेट्रियार्क कहूँगी, ठीक है, और यहाँ के विंग को विंग ही कहूँगी या विंग वुजियन कहूँ। वुजियन ही कह देती हूँ, यानी कि मॉडर्न टाइम में वुजियन और हिस्टोरिकल टाइम में विंग, मॉडर्न टाइम में लैंसन और हिस्टोरिकल वन में लैनवांगजी। ओके, तो चलो अब स्टोरी को, अब मुझे कन्फ्यूज़न नहीं होगा, नहीं मुझे और नहीं आपको। ओके, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। तो अब हमें वुजियान के सीन दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहा होता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था। वो ऐसे ही काम कर रहा होता है और ऐसे ही अब धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। जियांग फैमिली जो कि विंग पे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया करती थी, लेकिन विंग अब आराम से यानी कि सब कुछ सह रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था इस फैमिली से, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था और वो धीरे धीरे हर चीज़ के बारे में जानकारी भी ले रहा होता है और उसे पता चलता है कि यहाँ मॉडर्न वर्ल्ड के विंग का एक फ्रेंड है जो कि कोई और नहीं बल्कि शाओ शिनचैन है। वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट और क्यूट पर्सन है। वो विंग का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। वो विंग उसे बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रखता था। ये जानकर वुजियान को बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, कोई तो है जो कि उसका फिक्र करता है और उन दोनों की केमिस्ट्री धीरे धीरे जमने लगी हुई थी। विंग एक कॉलेज स्टूडेंट था। ओके, विंग अब कॉलेज भी जाना स्टार्ट कर देता है। उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा होता है और वो घर बैठ के अपना काम भी कर रहा होता है। वो सब चीज़ को बहुत ही ज़्यादा शार्पली देखता है और सब कुछ चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब भी करता था हर चीज़ को। और वो कुछ छोटी छोटी बातें शाओ शिनचैन से पूछ भी लिया करता था। शाओ शिनचैन पहले बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाया करता था विंग की ये अलग अलग क्वेश्चन सुन के, मगर वो सोचता है कि बेचारा विंग जो कि बस कॉलेज के लिए ही घर से बाहर निकलता है, नहीं तो हमेशा घर में कैद रहता है, इसी वजह से उसे किसी किसी चीज़ की जानकारी नहीं है। तो शाओ शिनचैन भी उसे बहुत ही अच्छे से समझाया करता था और उजियान तो बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को ये कर या क्या क्या कर लिया करता था। अरे यार, याद भी नहीं आ रहा है मुझे क्या कर लेता था। हाँ, नोट कर लिया करता था।
क्या ही होगा मेरा यार, हर चीज़ को भूल ही जाती हूँ मैं। वो बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ को नोट कर लिया करता था। और ऐसा ही अब दिन बीत रहा होता है। विंग बहुत ही ज़्यादा उजियान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है इस वर्ल्ड में, और उसे उस विंग की हर एक तकलीफ समझ में आ रही होती है कि कैसे उसने बचपन से अब तक इस जल्लादों के बीच अपना ज़िंदगी बिताया हुआ होता है। मगर अब उसे खुशी भी था कि अब उसके लिए कम से कम वो सूटेबल वहाँ तो अपनी अच्छी सी ज़िंदगी बीत पाएगा। और इन लोग बस कुछ समय और, बस इसका एक बार ये कॉलेज ख़त्म हो जाए उसके बाद वो इन सबको बताएगा। विंग ने ये ठान उजिया ने ये ठान के रखा हुआ होता है। ओके, ऐसा ही अब दिन बीतने लगता है धीरे धीरे। अब हम दूसरी तरफ पहले मॉडर्न वन में कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग हिस्टोरिकल वर्ल्ड में चलेंगे। ओके, मॉडर्न वन में यानी कि अब ऐसा ही दिन वुजियान का चल रहा होता है। उसका डेली का रूटीन ऐसा ही होता है। वो सुबह सुबह उठ के बेचारा खाना उना पकाता था। स्टार्टिंग में तो उससे इतना ज़्यादा खाना जल जाया करता था कि जियांग फैमिली तो उस पर कोड़े बरसाती थी, और विंग बेचारा सब कुछ सहता रहता था। उसने सब कुछ सोच के रखा था कि बस एक बार उसका टाइम आ जाए, वो सबसे गिन गिन के बदला लेगा। और वो बस ऐसा ही अपना दिन बिता रहा होता है। विंग का सेमेस्टर भी ख़त्म हो जाता है, उसका लास्ट ईयर भी ख़त्म हो जाता है। अब वो अपने लिए एक बिजनेस ओपन करना चाहता था, क्योंकि उसने बिजनेस के ही स्टडी की हुई होती है और उसे इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा होता है। उसे स्टार्टिंग से ही, जब से वो इस वर्ल्ड में आया, कॉलेज जाना स्टार्ट हुआ है और बिजनेस की स्टडी करना शुरू किया है, तब से उसे इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। और वो धीरे धीरे सीक्रेटली मतलब वांग जी को भी खोजने की कोशिश करता था। मगर अभी उसके पास इतना वक्त नहीं हुआ करता था कि वो वांग जी को खोज पाए। वो रात के टाइम में वांग जी को खोजने के लिए निकला करता था, लेकिन रात के टाइम में वांग जी उसे कहाँ ही मिल सकता था। इसी वजह से ऐसा ही अब धीरे धीरे दिन बीत रहा होता है। विंग ने अपना एक छोटा सा कंपनी खरीदा था, जो कि बैंकरप्ट होने वाला था, और उसे ही विंग ने बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में ले लिया था। और शाओ सिंचन ने भी विंग की बहुत ही ज़्यादा मदद की हुई होती है। विंग भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, और वो अब उस कंपनी को पूरा अपना वक्त दिया करता था, और जियांग फैमिली को छोड़ के चला जा चुका होता है, क्योंकि जियांग फैमिली विंग को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया करती थी, जिसकी वजह से विंग का एक दिन सबर का बांध टूट जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा जियांग चंग को पीटता है और मैडम यू को धक्का देता है कि मैडम यू के सिर के से खून निकलने लगता है। जियांग फैमिया को भी धक्का देता है, जिसकी वजह से वो भी जाके दूर गिरते हैं और उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है। वो दोनों ही बस हॉरिबल नज़रों से विंग को देख रहे होते, वुजियान को देख रहे होते हैं कि आखिर इसे हुआ तो हुआ क्या। बस वुजियान को देख रहे होते हैं। वुजियान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आज था, और वो उन सब की तरफ बहुत ही ज़्यादा कोल्डली और एकदम डार्कली आवाज़ में कहता है कि मैं आज से यहाँ नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कुछ भी उटपटांग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो ऐसा कहता है। वो अपना सामान को लेकर वहाँ से निकल चुका हुआ होता है, और लास्ट उसका ऑप्शन था शाओ सिंचन। शाओ सिंचन ने उसे अपने अपार्टमेंट में रखा हुआ होता रखा आई मीन अपार्टमेंट में रखा था, क्योंकि शाओ सिंचन अकेला रहता था और उसका फ्रेंड कोई नहीं था। आई मीन उसका फ्रेंड अकेलौता लैंड विवुजियान था, क्योंकि वो विजियान यानी कि क्या कहते हैं यार, शाओ सिंचन एक ओमेगा था और विवुजियान एक अल्फा। ओके, क्योंकि वो विवुजियान ने एक बार शाओ सिंचन की हेल्प की थी ये कुछ अल्फाजों से, और इसी वजह से वो दोनों ही फ्रेंड बने थे और बहुत ही अच्छे पक्के वाले फ्रेंड बन चुके थे। उन लोग के पास कुछ इधर उधर का कोई भी आई मीन ऐसा वैसा कोई भी रिलेशन नहीं था। वो दोनों बस जस्ट फ्रेंड थे, बेस्ट बडी थे। ओके, और विंग वंग शाओ सिंचन के पास चला जाता है रहने के लिए। शाओ सिंचन ने उसे कहा था कि वो वहाँ से छोड़ के आकर वो उसके पास रह सकता है। न जाने उस विंग को कितनी बार कहा था, मगर उसके अंदर इतना क्रेज ही नहीं था कि वो शाओ सिंचन की बातों पर कुछ कर सके। लेकिन इस वुजियान ने तो उनकी फैमिली को पूरा अच्छे से सबक सिखाकर वहाँ से निकल आया होता है, और इस पर शाओ सिंचन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। शाओ सिंचन विंग के हाथों का बना खाना खाकर बहुत ही ज़्यादा मिसमराइज हो जाता है, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी खाना बनाया करता था। भले ही आई मीन वुजियान के हाथों का खाना खाकर वो बहुत ही ज़्यादा मिसमराइज हो चुका होता है, क्योंकि वुजियान ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बना होता है। वो बेचारा यहाँ आने के बाद अच्छे से खाना आई मीन कुक करना भी सीख चुका हुआ होता है। वो दोनों ही ऐसे ही अपना टाइम अब धीरे धीरे बिताने लगते हैं, और वो दोनों जो कंपनी खरीदे थे जिसमें शाओ सिंचन विंग का मैनेजर बन चुका होता है। ओके, ऐसा ही अब पूरा का पूरा 2 साल बीत चुका था। इन 2 सालों में विंग ने इतना भयंकर मेहनत किया था, वो अपना दिन रात मेहनत किया करता था, जिसकी वजह से वो कंपनी अब चाइना के चाइना के टॉप 10 में आ चुकी हुई होती है, और इससे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। और विंग वांग जी की खोजने में भी बहुत ही ज़्यादा अब अपना फोर्स किया करता था। आई मीन उसने 2-3 स्पाई को इस काम में लगा दिया होता है, और वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा कर रहे होते हैं वांग जी को खोजने की ट्राई, मगर वांग जी उन्हें मिल ही नहीं रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो पर्सन इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और वो लोग ऐसा ही खोज रहे होते हैं। मगर एक दिन उन्हें वांग जी का कुछ खबर मिल जाता है, और वो लोग
जाके विंग को बताते हैं। विंग के पास अक्सर ऐसे वांग जी के फ़ोटोज़ आया करते थे, मगर उसे हमेशा अलग-अलग वांग जी के फ़ोटोज़ और उसके डिटेल्स आ जाया करते थे, लेकिन विंग को इस बार एकदम परफेक्टली सही वांग जी का मिल गया था। इससे वांग जी यानी कि वुजियान बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो शाओ शिनचैन को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और उसे कहता है, शाओ शिनचैन मुझे लैंसन मिल गया, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। शाओ शिनचैन भी बहुत ही हैप्पी होता है अपने दोस्त के बारे में जान के कि हाँ, अब उसे इतनी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं। उसके फ्रेंड को उसका लव लाइफ मिल चुका होता है, वो भी हैप्पी हो जाता है। और विंग से कहता है कि क्या मुझे नहीं दिखाओगे उसकी तस्वीर? तो विंग कहता है हाँ ज़रूर देखो। जब शाओ शिनचैन उस ओमेगा की तस्वीर को देखता है तो वो भी मेस्मराइज हो जाता है। वो कहता है कि सच में विंग, ये तो सच में एंजेलिक ब्यूटी है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम दोनों की जोड़ी एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट होगी। इस पर विंग का चीक से रेड रेड हो जाता है, वो शाई फील करने लगता है। इस पर शाओ शिनचैन कहता है, ओह माई गॉड, मेरे फ्रेंड इतना ज़्यादा शाई फील कर रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इसमें विंग कहता है, शाओ शिनचैन मुझे टीस करना बंद करो। और वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। विंग अब वांग जी से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट था। वो अब जल्द से जल्द वांग जी से मिलना चाहता था और वो कल ही होके नेक्स्ट रात को उसे पता चला था। वो उसी वक्त भागने वाला था, मगर शाओ शिनचैन ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका था और सुबह ही वो होकर वांग जी से मिलने के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ वांग जी, जो कि अपना वैसा ही दिन काट रहा होता है, वो तो अपना घर छोड़ चुका होता है, जिसकी वजह से वो नी हुसैन के साथ अपना रहता था और उन दोनों की भी ज़िंदगी गुजर ही रहे थे। और भी वांग जी, जिसका एक दिन भी नहीं बीतता था बिना विंग को याद, वुजियान को याद किए हुए। वो दिन रात बस वुजियान के बारे में ही सोचता था। जब वो रात को बेड पे आकर लेटता था तब उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वुजियान चला करता था और वो बस वो अपने वुजियान काका के बारे में सोचा करता था। कभी कभी तो उसे इतना रोना आता था कि वो रो भी देता था और उसके आंसू का उसके आंसुओं से पूरा पिलो भीग जाया करता था। लेकिन आज उसके लिए कुछ अलग होने वाला था, जो कि वांग जी को बिल्कुल भी पता नहीं था। वो बस नॉर्मली हर रोज़ की तरह अपना रेडी होकर जॉब के लिए निकल जाता है। वह दूसरी तरफ विंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड एंड डेस्परेट था वांग जी से मिलने के लिए, वो सुबह ही एकदम 6 बजे के करीब निकल जाता है अपने घर से वांग जी से मिलने के लिए। और वो जाकर वांग जी के यहाँ पे अपार्टमेंट के पास खड़ा हुआ होता है। वांग जी के यार क्या कहते हैं, हाँ वो नी हुसैन के घर के पास खड़ा हुआ होता है। वांग जी जब वहाँ से बाहर निकलता है तो वो अपने घर के बाहर देखता है एक कार को, मगर वो कंफ्यूज हो जाता है उस कार को देखकर, क्योंकि उसे भाई पता नहीं था ये कार किसका है। कहता है कैसा शुया, ये क्या है यार, शाह नी हुसैन के ब्रदर का निमिंग जी क्या यहाँ कोई आया है, कोई गेस्ट? और वो बस उस कार को देख रहा होता है और बाहर निकल रहा होता है। लेकिन उसे इतना स्लो में आते हुए देखकर विंग से तो कंट्रोल ही नहीं होता है, क्योंकि उसने खिड़की से देख लिया होता है, शीशे के उस पार कि वांग जी आ रहा है। वांग जी विंग को नहीं देखता, क्योंकि शीशा विंग ने लगा के रखा था। वो जल्दी से गेट खोलता है, जाकर वांग जी को एकदम टाइटली हक रहता है। वांग जी तो कुछ समझ ही नहीं पाता, वो बस अपने हॉरिबल नज़रों से वुजियान की तरफ देख रहा होता है। वो उसे दूर हटने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, मगर ये देखकर कि वुजियान को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि विंग उससे वांग जी उससे दूर हो रहा है, मगर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वांग जी को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और कहते हो, लैंजन ये तुम क्या कर रहे हो? तब लैंजन की जब कानों में उसकी आवाज़ जाती है तो वो शॉक हो जाता है और वो बस अपनी ही जगह पे फ्रीज हो जाता है। अब बस यार या वो कुछ करने की हालत में नहीं था, वो बस शांति से खड़ा होता है। विंग का जब मन भर जाता है वांग जी से, उसको गले लगाए तब वो हट के देखता है, वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी को देख के वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वांग जी की आंखों में आंसू थे और वांग जी अपनी आंखों में आंसू भरे वांग वुजियान की तरफ देख रहा होता है और कहता है, वुजियान का तो कहा, यस बेबी मैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा टाइटली फिर से कर लेते हैं। वांग जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सेम पिंच विंग, उसके भी खुशी का बिल्कुल भी कोई ठिकाना नहीं था। वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही टाइटली हक करे रहे थे। तभी नी हुसैन गेट से ऊपर से देखता है, वो पहले शॉक हो जाता है, तब वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जब तक यहाँ विंग और वांग जी एक दूसरे को देखकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होते हैं कि वांग जी तो विंग के पूरे फेस पे किस करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। कहता है, गगा आप आ गए, गगा आप यहाँ कैसे है? गगा वो उसके क्वेश्चन जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो विंग के फेस पे बस किसेस करे जा रहा होता है। विंग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो बस वांग जी के किस को फील कर रहा होता है और विंग से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो वांग जी को पकड़ता है और उसे बहुत ही ज़्यादा हंगरली किस करना शुरू कर देता है। विंग भी यानी कि वांग जी भी, लेंजन भी उसके किस का रिप्लाई कर रहा होता है और वुसियान और वांग जी लेंजन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हंगरली किस कर रहे होते हैं। और न्यूसन जब नीचे उतर के देखता है दोनों को इतना ज़्यादा किस एक दूसरे में इन्वॉल्व हुए भाई, और तब वो आके खांसता है, कहता है, भाई ज़रा सा तो शर्म कर ले, मैं भी यहाँ पे हूँ, तुम दोनों जाके कहीं खोपचे में जाके किस करो। हाँ, तुम लोग को दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे अगल बगल में कुछ
क्या कहते हैं सिंगल पर्सन भी है, उनका दिल तोड़ रहे हो, तब वो दोनों होश में आते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं। विंग का तो पूरा मुंडे स्पाइल हो चुका होता है, वो बस वांग जी को कुछ की तरफ न्यू हुसैन की तरफ गुस्से से देख रहा होता है, क्योंकि उसने आगे उसका इतना प्यारा मोमेंट जो खराब कर दिया था। और लेंसन वो तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है, वो ऐसे ही न्यू हुसैन की तरफ देखते हुए कहता है, न्यू हुसैन चुप हो जाओ। और वो न्यू हुसैन से कहता है कि यही वुजियान कहाँ है मेरे। तो इस पे न्यू हुसैन की बात वांग जी की बात सुनकर न्यू हुसैन कहता है, अच्छा तुम्हारे वुजियान क्या है, तो वो उस वर्ल्ड से यहाँ इस वर्ल्ड में कैसे आ गए, कि तुम मुझे बताओगे। तुम्हारी इमेजिनेशन अब इतनी ज़्यादा ये हो गई कि इतनी ज़्यादा रियल हो गई कि वो वहाँ से यहाँ आ गए, क्योंकि न्यू हुसैन को वांग जी ने सब कुछ बताया था। और न्यू हुसैन इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होता है, वो बस कह रहा होता है कि वांग जी इतने दिन कोमा में था, तो इसी वजह से वो बस इमेजिन कर रहा है, सपने में कुछ भी आदमी देख लेते इसी वजह से। और इस पर न्यू हुसैन कहता है कि न्यू हुसैन की बातें सुनकर वांग जी अपनी आंखें रोल करता है, और वो वुजियान की हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले जाने लगता है। वुजियान भी वांग जी के साथ उसके पीछे पीछे चला जाता है घर के अंदर। अंदर जाकर वांग जी विंग को वुजियान को बैठाता है और उससे बातें करने लगता है। उससे पूछता है कि गगा आप यहाँ कैसे आए। इस पर वांग जी को वुजियान सारी बात बता देता है, और वांग जी यह सुनकर शॉक हो जाता है कि हाँ, इस वर्ल्ड में उसके गगा जैसे एक और भी पर्सन था। और विंग पर बताता है उसको उस लाइफ के बारे में, उस विंग के स्ट्रगल के बारे में, और खुद वुजियान ने जो स्ट्रगल किया ये सब सुनकर तो वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो बस अपने हरी भरी नज़रों से वो वुजियान की तरफ देख रहा होता है कि गगा आपने इतना ज़्यादा चाहा, तब मेरी वजह से वहाँ मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, वैसा ही करने लगता है। तो वांग जी को बहुत ही ज़्यादा टाइटली विंग हग कर लेता है वुजियान, और कहता है कि ऐसा बोलना बंद करो, और मैं अब तुमसे दूर नहीं रहना मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों मैनेज कर ले, और हम दोनों अब हमेशा हमेशा साथ रहें। वुजियान यह सुनकर वुजियान की बात सुनकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, और वो विंग की वुजियान को किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही जाकर वो दोनों ही अपना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। न्यू हुसैन और निमिन जी उन दोनों के यानी कि क्या कहते हैं सहमति में जो होते हैं, जो लोग चाहिए उसके रजामंदी में वो दोनों ही बनते हैं, और विंग वांग जी की शादी हो जाती है, वुजियान की और लेंजन की शादी हो जाती है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं, और आज पहली बार वुजियान वांग जी को लेकर अपने घर जाता है, और वो घर देखकर तो वुजियान का इतना बड़ा घर है यह देखकर तो लेंजन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बस पूरे घर को घूम घूम कर देख रहा होता है, और लेंजन की इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट देखकर वुजियान को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वुजियान का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल से घर उसने बना कर रखा था। उसने बिल्कुल हिस्टोरिकल वर्ल्ड में जैसा उसका महल था ना, थोड़ा उस टाइप में बनाया था, क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड है, मगर उसे अपने हिस्टोरिकल वर्ल्ड टाइप में वो हाउस चाहिए था, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और उसने बहुत उसी टाइप का डिज़ाइन करवा कर इस घर को बनवाया था, और इसे देखकर तो वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो चुका था। बल्कि वांग से ही नहीं, बल्कि आसपास के जितने सारे लोग थे वो सब भी वुजियान का ये घर देखकर बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड थे, क्योंकि भाई ये हिस्टोरिकल वक्त जैसा हाउस है, और एक महल से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो लोग बस देखे जा रहे थे ऐसे ही, और इसके हाउस की चर्चा दूर दूर तक थी विंग के, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका होता है इसी वजह से। और वांग जी हर घर को इस चीज़ को देखकर आ जाते हैं वांग जी के वुजियान के पास, सॉरी यार, वुजियान के पास। वुजियान उनसे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हें ये घर पसंद आया। इस पर वांग जी हंसते होने लगता है और कहते हैं इस घर का ये बहुत 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 ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सच में घर का ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और हिस्टोरिकल वो टाइम का ये हाउस है, आपने इसे कैसे बनवाया है। तो विंग कहता है कि इसे मैंने खुद डिज़ाइन किया है, मैंने ऐसा ही आर्किटेक्चर का कंपनी खोला है, जो कि मेरा अब इतना ग्रोन अप हो चुका है, और इस हाउस को डिज़ाइन मैंने ही किया है, तुम्हें पसंद आया। वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, वो जाकर विंग के गले लग जाता है, और वो ऐसे उछलता है कि विंग उसे पकड़ लेता है, और वो बिल्कुल एक कोला बेयर की तरह और वांग विंग को करे रहता है, और विंग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो ऐसा ही उठाए उसे अपने महल के अंदर अपने मेंशन के अंदर जाने लगता है, और वांग जी बस विंग के गले लगे उसे बोले जा रहा है, गगा आई लव यू सो मच, गगा मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया, मैं बहुत ही ज़्यादा लकी मान रहा था खुद को कि मैं आपसे दूर हो गया, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ गगा, आई लव यू सो मच, आप मेरे पास आए, मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। ऐसे ही वो बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ वो विंग के कान में बोले जाता है, और विंग को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो रहा होता है, और उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो वांग जी को पकड़ कर सीधे अपने बेडरूम में घुस जाता है। अभी शाम के 2 बज रहे होते हैं, उस वक्त से विंग स्टार्ट हो जाता है वांग जी के साथ, और वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था विंग का प्यार पाकर, लेकिन अब धीरे धीरे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है अभी, जो कि 2 बजे से स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। अब रात के 8 बज रहे होते हैं, वांग जी बहुत ही ज़्यादा थक चुका हुआ होता है, वो विंग को अब अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। वो विंग मेरे उस जान का प्लीज़ मुझसे छोड़िए, अब मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ। मगर भी जो कि इतने सालों की दूरी को एक ही पल में लगता है मिटाने की कोशिश कर रहा होता है, इतने ज़्यादा एग्रेसिवली वो वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा था, और वांग जी की तो हालत खस्ता हो रही थी।
ये वांग जी कहता है गगा प्लीज़ मुझे छू, तो वो अपना रोनो जैसा मुँह बनाकर कहता है, इस पे विंग कहता है बस बेबी 1 राउंड। वो 1 राउंड और लेता है और उसके बाद वांग जी को छोड़ता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका होता है, वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है। लेकिन विंग उसे उठाकर फ्रेश कराता है, उसे लेटा देता है और चला जाता है ये ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए, क्योंकि भाई उसे अच्छे खासा कुकिंग आती थी, इसी वजह से उसने अपना ये छोड़ दिया होता है। मीन क्या कहते हैं, मीन उसने घर में सिर्फ साफ़ सफाई के लिए ही मेड्स को रखे हुए थे और वक्त ज़रूरत खाना बनाने के लिए था। वो अपना डिनर, लंच, ब्रेकफ़ास्ट सब कुछ खुद ही बनाया करता था। इतना बड़ा बिज़नेस वुमैन होने के बावजूद। और शाओ शिनचैन जो कि विंग के साथ ही रहता था, यार सॉरी मैं भूल गई शाओ शिनचैन को बताने के लिए, क्योंकि मैरिज में यानी कि उन लोगों जब कोर्ट मैरिज की थी तब वहाँ पे शाओ शिनचैन भी था। ओके सॉरी यार, मैं बताना भूल गई थी। चलो आते हैं वापस अपने स्टोर पे। विन जो कि अच्छा सा एक डिनर बनाता है एकदम हल्का फुल्का सा और चला जाता है वांग जी के पास लेकर। उसे पता था वांग जी किस टाइप का फूड खाता है। ऑब्वियसली वो वांग जी के साथ विंग के साथ एकदम स्पाइसी फूड खाता है, लेकिन विंग से थोड़ा कम खाता है। ओके जाता है वांग जी को बहुत ही आराम से उठाता है और उसे अपने हाथों से फिट कराने लगता है, मगर वांग जी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था, वो उठ नहीं रहा था। विंग उसे उसके स्लीपिंग में ही उसे खाना खिलाता था। वांग जी विंग के चेस्ट पे सिर रख के लेटा होता है और बस खा रहा होता है। वो थोड़ा ही खाता है, उसके बाद कहता है गगा मैं नहीं खाऊंगा, मुझे बस सोना है। विंग उसे ओके कहकर उसे सुला देता है और विंग वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद सीन का सीन दिखाया जाता है। वांग जो कि अजीब सा फील करता है, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई चीज़ उसे उसके नेक को चाट रही हो और वो बस इधर उधर अपनी गर्दन को हिला रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी जैसा फील हो रहा होता है, मगर वो उठ नहीं रहा होता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है। और लेकिन उस वो चीज़ जो कि वांग जी से हटने की नाम ही नहीं ले रही थी, वांग जी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो हटाने के लिए धक्का देने वाला था, लेकिन उसका हाथ पकड़ के कोई ऊपर पिन कर देते हैं। वांग जी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो फटक से अपनी आँखें खोलता है। वो अपनी आँखें खोलता है तो दिखता है अपने ऊपर एक पर्सन को, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका सेमलेस हॉर्नी हस्बैंड था, जो कि उसके ऊपर फिर से आ चुका था। वहाँ से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, अपनी डरी हुई नजरों से कहता है गगा प्लीज़ मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं अब और नहीं कर सकता। मगर विंग था जो वुजियान था, जो कि उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो फिर से वांग जी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है और उसके साथ अपना इंटीमेट सेक्शन शुरू कर देता है। अब पूरा सुबह के 3 बज चुके होते हैं और वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लाल पीले होकर बस विंग को देखे जा रहा है। विंग एक नर्वस ही स्माइल करता हुआ कहता है कि हाँ बेबी मैं क्या करूँ, इतने समय तक मैं तुमसे दूर था, ऊपर से तुम्हारे पास आने के बाद मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्यूटली कहता है ऐसा विंग, लेकिन वांग जी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। वो विंग को बस गुस्से में घूरते हुए कहता है कि ओह अच्छा आप बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते खुद पे, अब आप मेरे पास 1 महीने तक आप मेरे पास नहीं आओगे, आप किसी और रूम में सो जाओ। इस पर विंग का फेस हॉरिबल हो जाता है। वो बस बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी के पास वांग जी की तरफ देखने लगता है, कहता है नहीं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते लंजा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो वांग जी को बहुत ही टाइटली हक कर लेता है। वांग जी उसे हटाने की कोशिश करता है, मगर विंग जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वांग जी बड़ी मुश्किल से तो विंग को हटाता है। वो कहता है कि अगर आपने मुझे छोड़ा नहीं तो मैं सच में आपको 1 महीने तक रूम से दूर फेंक दूंगा। और वो ऐसे ही करके सो जाता है, मगर उसके कमर में बहुत ही पेन हो रहा होता है। विंग उसे पेन किलर का खिलाता है, क्योंकि वो सब सिंचन ने पहले ही ला के रख दिया होता है। और विंग बस वांग जी को वो खिलाकर सुला देता है और उसके कमर पे धीरे धीरे मसाज करना शुरू कर देता है। ऐसा ही टाइम अब बीतने लगा होता है। वो दोनों ही कभी लड़ते कभी झगड़ते हैं, कभी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और उनका टाइम ऐसे ही बीत रहा होता है। एक दिन वांग जी जो कि आ रहा होता है आराम से अपना शायद विंग के इसमें ये क्या कहते हैं यार, विंग के स्टडी रूम में जा रहा होता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर घुसता है वैसे ही वो बेहोश होकर वहाँ पे धड़ाम से गिर जाता है और विंग यह देखकर शॉक हो जाता है। वो जल्दी से दौड़ कर आता है, वांग जी को उठाकर दौड़ पड़ता है हॉस्पिटल की तरफ। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि विंग वांग जी प्रेग्नेंट है, वो भी 3 मंथ उनके मैरिज के वक्त से ही वो बेबी कंज्यूम कर चुका होता है। यह सुनकर तो विंग की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जब वांग जी होश में आता है तो उसे भी यह बात बताता है विंग। यह सुनकर वो वांग जी भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग करते हैं और एक दूसरे को वहीं पे किस करना शुरू कर देते हैं और विंग वांग जी के पूरे फेस पे किस करने लगता है। आई लव यू सो मच, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे इतना ज़्यादा हैप्पीनेस देने के लिए, आई लव यू सो मच। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है गगा मैं भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, अब हमारा एक छोटा सा फैमिली होगा, बहुत ही क्यूट सा हमारे बेबी होंगे। जब उन्हें पता चलता है कि वो ट्विंस से वांग जी प्रेग्नेंट है तो इससे तो उन दोनों की खुशी और भी ज़्यादा डबल ट्रिपल पता नहीं कितना हो जाता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। ऐसे ही अब उनका दिन बीतने लगता है। अब वांग जी के डिलीवरी का टाइम आ चुका होता है। वांग जी जो कि क्या कहते हैं यार, हॉस्पिटल के क्या कहते हैं वो कहाँ पे था यार, डिलीवरी रूम था। ओके वो डिलीवरी रूम में था और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था और यहाँ विंग की हालत ख़राब हो रही होती है।
और श्रेयांक आई मीन साउथ सिंचन विंग को रिलैक्स करने के लिए कह रहा है कि कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, जल्दी से ठीक हो जाएगा सब कुछ, तुम टेंशन मत लो। वैसे ही उसको समझा रहा होता है, मगर विंग जो कि इधर से उधर चक्कर काटे जा रहा होता है। और दूसरी तरफ वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा विंग को गालियाँ दे रहा होता है कि तुम बीस्ट, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने आप को टच नहीं करने दूंगा, अगर तुम मेरे पास दोबारा आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारा ब्राइड ही काट दूंगा कि तुम कुछ कर ही नहीं पाए, इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है, अगली बार मैं तुम्हें ही प्रेग्नेंट कर दूंगा ताकि तुम्हें भी पता चले कि कितना ज़्यादा पेन होता है। और ये सब बातें सुनकर डॉक्टर को तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, मगर वो यार क्या ही कर सके, वो जानते हैं कि ये सब फ्रस्ट्रेशन में ये सब आदमी बोल रहे थे। लेकिन इनकी क्यूट क्यूट सी बातें सुनकर हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा था कि यार इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है। और वहीं विंग जब ये सब सुनता है तो वो कहता है हाँ हाँ, तुम जो वो पहले सुनता है कि जब उसकी ब्राइट कर देंगे तो विंग तो बड़ी बड़ी आंखें करके उस यानी कि उस रूम की तरफ देखने लगता है। और सिंचन को तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही होती है विंग का ये हॉरिबल सा फेस देखकर। और विंग जब सुनता है कि वांगजी उसे करा कि वो उसे प्रेग्नेंट कर देगा ताकि उसे भी तो इस बात का पता चले कि कितना पेन होता है डिलीवरी के बाद। ये सुनकर तो सिंचन पूरा पेट पकड़ के अपना हंसने लगता है। उसे तो ऐसा लगता है कि वो भी यहीं पे रुक जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नी हुसैन भी उसी वक्त टपका हुआ होता है। उसे जब वो भी ये सब बात सुनकर उसे भी बहुत ही हंसने लगता है। और सिंचन और नी हुसैन दोनों ही एक दूसरे को गले लगाकर बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगते हैं। और विंग यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि यार ये उसका कैसा दोस्त है, ये उस पर हंस रहा है। और इसी के साथ थोड़ा देर और टाइम बीत जाता है, तब उन्हें पता चलता है, आई मीन जब विंग अंदर जाता है तो पता चलता है कि एक ओमेगा बॉय और एक अल्फा गर्ल हुई है। यह सुनकर तो विंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। और वो जब उन दोनों को देखता है तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे। उन दोनों की मिक्सचर थे, दोनों के लिप्स के नीचे एक एक मौत था और दोनों की ही आंखें हल्की गोल्डन और हल्की सिल्वर मिक्स करके इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल उन दोनों की आंखें नीली कलर की बन चुकी होती और अंदर से गोल्डन कलर का शाइन कर रहा था। यार एंटी की उन लोगों की आँख थी। और उन दोनों का फेस गेस्चर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। एक का विंग की तरह हल्का ज़्यादा था और एक का वांगजी की तरह ज़्यादा था। और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट 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 लग रहे होते हैं। विंग बस उन दोनों को देख के मिसमराइज हो चुका होता है। और विंग नहीं बल्कि शाओ और नी हुसैन वो दोनों भी इन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि वो दोनों सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे यार। शाओ और वो दोनों ही लड़ाई करने लगते कि मुझे दो मुझे दो, मगर विंग दोनों में से किसी को नहीं देता और वो उन दोनों को पकड़ के साइड हो जाता, कहता बिल्कुल नहीं मैं नहीं दूंगा, तुम दोनों ने अगर इन दोनों को हट के तो बिल्कुल नहीं, मैं अपने बेबी को किसी को नहीं दूंगा। अब वो उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली पकड़ के रूम के अंदर भाग जाता है। और यहाँ नी हुसैन और शाओ दोनों भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में विंग को घूरे होते, तुम ब्राइट मुझे दो मैं तो उसका है ना अंकल हूँ, मैं उसका अंकल, वो दोनों ही लड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं। और वहीं पे वांगजी लेटा हुआ होता है, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है देखकर अपने बच्चों को, और बस उनसे देखे जा रहा होता है। वो भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि वो विंग के यानी कि उनकी बेटी जो थी, जो कि एक अल्फा थी, वो बिल्कुल विंग की तरह ही थी, उसकी टू कॉपी लग रही होती है। अभी दूसरा जो ओमेगा बच्चा था वो वांगजी की तरह लग रहा होता है, टीटो कॉपी। वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे अपने दोनों बच्चों को देखकर। और यहाँ का सीन खत्म होता है, आई मीन मॉडर्न वर्ल्ड का सीन अब खत्म होता है। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल वर्ल्ड में। ओके, अभी जो कि यानी कि उसी वक्त का सीन है जब वांगजी यहाँ रुक गया था और विंग यानी कि बेहोश था। ओके, उन दोनों विंग को जब होश आता है तो वो अपने सामने एक पर्सन को देखता है जो कि बैठा हुआ था और उसे ही देख रहा था। विंग की होश में आते ही डायरेक्ट नज़र उसकी तरफ जाती है और विंग उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा फेस था। भले ही कोल्ड था मगर इसका फेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। विंग बस उसके फेस में ही खो जाता है और उसे रियलाइज़ होता है, आई मीन वो एक अल्फा था तो उसे हल्की सी महक से पता चल जाता है कि ये एक ओमेगा है। आई मीन रियलाइज़ होता है ना भाई कि हल्की से इसमें से पता चल जाए, भले ही कि कोई भी वर्ड उसे क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो उसे लगता है कि शायद ये एक ओमेगा हो सकता है। लेकिन विंग को उतना खास खबर नहीं था। वो उठ के बैठने की कोशिश करता है तो वांगजी उसकी हेल्प करता है और विंग बस उसे देखते हुए कहता है कि तुम आखिर हो तो हो कौन। तो इस पर वांगजी उसे बताता है कि वो लैन के लैन का सेकेंड प्रिंस लैन वांगजी है। विंग बस उसे देख रहा होता है। तभी कुछ देर में वहाँ पे वीचंग से आकांक्षी शरण दोनों ही आ जाते हैं। दोनों आए हुए थे विंग को देखने के लिए, और जब वो देखते हैं कि विंग होश में आ चुका है तो बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। वो जाकर विंग के पास बैठते हैं और उसे हाल चाल उसकी पूछने लगते हैं। विंग बस उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था अपने मॉम डैड को वापस पाने के बाद, और वो जाकर अपने मदर को बहुत ही टाइटली हग कर लेता है और उनके गर्दन में अपना फेस छुपा लेता है और बहुत ही ज़्यादा बच्चे की तरह हरकतें कर रहा होता है कि जैसे कि फर्स्ट टाइम किसी बच्चे को अपनी मदर का प्यार मिला हो वैसे ही। भले ही ये बात सच है, वांगजी को आई मीन विंग को पहली बार अपने मदर का एहसास हुआ था, इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। वो बस उन्हें हग करके बैठा होता है। कांसी चरण को भी अच्छा लग रहा होता है और बीच से उसके बालों को सहलाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ मेरे बच्चा को। उस पर विंग अपने फेस को निकाल कर अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है मैं ठीक हूँ। ऐसा ही वो लोग वहाँ से अब निकल जाते हैं। अब डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों ही ऐसे ही अपना वो तीनों चारों अपना फूड खा रहे होते हैं। विंग बस सब चीज़ को देख रहा होता है अपनी बड़ी बड़ी आँखों को आँख करके, उसे बहुत ही अलग लग रहा होता है। यहाँ बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है, बस हर चीज़ को देख रहा होता है। विंग के तब पीछा से तरफ देखते हुए कहते हैं कि बेटा हमें पता है कि तुम कहीं और से आए हो, मगर अब तुम्हें यहाँ यहाँ रह रहे हो तो तुम्हें अब यहाँ का सब चीज़ सीखना होगा, तुम्हें कल्टीवेशन सीखना होगा, तुम्हारे अपने अंदर एक गोल्डन कोर को डेवलप करना पड़ेगा और तुम्हें फिर इस
क्लैन का अगला नेक्स्ट हायर किंग भी बनना है। इसी वजह से तुम्हें हर चीज़ को सीखना पड़ेगा। हाँ पता है टाइम लगेगा, मगर तुम्हें ये सब सीखना पड़ेगा। वांग विंग सब बातें सुन रहा था, वो भी नोट करता है क्योंकि हाँ भाई वो अब किसी और वर्ल्ड में आ चुका है, उसे अपने मॉम डैड का प्यार मिल रहा है, उसे और क्या चाहिए, वो हर चीज़ सीखने के लिए रेडी है। इतना हैप्पीनेस पाने के बाद ऐसा ही अब दिन बीत रहा होता है और उसे सब चीज़ वांग जी सिखा रहा था क्योंकि वांग जी बहुत ही अच्छा टीचर था। क्योंकि लैंड के लैंड में टीचर का आई मीन वो आप लोगों ने द टेंथ में तो सुना ही होगा, जो सब लोग शिक्षा लेने जाते हैं लैंड के लैंड, उसी वजह से वांग जी बहुत ही अच्छा टीचिंग करता था और वो विंग का गुरु बन चुका हुआ होता है। वो विंग को हर चीज़ सिखाता है। विंग भी बहुत ही अच्छे से सीख रहा होता है और इतनी बीच उन दोनों की नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ रही होती है। विंग हमेशा वांग जी को चुप चुप कर देखा करता था, लेकिन वो डायरेक्टली वांग जी को नहीं देखा था क्योंकि उसे डर लगता था कहीं वांग जी उसे रिजेक्ट ना करते, क्योंकि विंग खुद को अपना उतना लायक नहीं समझता था जितना वांग जी था। और वो हमेशा वांग जी की नई नई स्किल देखकर हमेशा अमेज्ड हो जाया करता था। जैसे वह खुद को वांग जी के लायक नहीं समझता था, अब वो बस छुपके छुपके वांग जी को देखा करता। वांग जी को हल्का हल्का लगता, आई मीन वांग जी को पता था कि विंग उसे देखता है, मगर वो कुछ नहीं करता क्योंकि उसका हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो भी विंग को चुप चुप कर देखा करता था, मगर विंग को इस बात का थोड़ी भी खबर नहीं था। ऐसा ही दिन बीत रहा होता है। एक दिन वांग जी विंग को ले जाता है हंटिंग के लिए एक फॉरेस्ट जंगल में। वहाँ वो दोनों ही हंटिंग कर रहे होते हैं, मगर विंग को एक एरो आके लग जाता है जिससे वांग जी की तो सांसें ही अटक जाती हैं और वो जल्दी से विंग के पास जाता है। तो विंग की बॉडी अब धीरे धीरे नीली होने लगी थी, जिससे वांग जी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कहीं विंग को कुछ ना जाए। वो जल्दी से विंग को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो सबसे पहले जाता है अपने क्लैन, क्योंकि वहीं पे लैंड क्लैन काफ़ी नज़दीक पड़ रहा होता है। विंग वांग जी को लेकर लैंड क्लैन पहुँच जाता है। विंग की इलाज स्टार्ट हो जाती है, मगर उसके बिल्कुल भी आई मीन उसको बिल्कुल भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। ये पता नहीं कौन सा जहर था जो कि वांग जी की बॉडी में आई मीन विंग की बॉडी में जा चुका हुआ होता है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा इससे कंफ्यूज थे कि आखिर उनके बॉडी में कौन सा यानी कि क्या कहते हैं यार पॉइजन जा चुका होता है। वो लोग भरसक कोशिश कर रहे होते हैं, मगर उन लोग को उनका उसका कोई तोड़ ही नहीं मिलता होता है। वांग जी भी हर चीज़ का कोशिश कर रहा होता है, बड़े बड़े किसी कहते हैं यार इसे लाने के लिए, वैद्य को लाने के लिए, मगर उसे भी कुछ पता नहीं चल रहा होता है। तभी वहाँ पे लैनिया बहुत सारे प्रकट होती है और वो वांग जी को देखती है। वो वांग जी से अपने पास बुलाती है। वांग जी उन दोनों को देखकर उसके मन में एक होप जाता है। वो जल्दी से उन दोनों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि प्लीज़ आप मुझे बताइए कि विंग को हम कैसे बचा सकते हैं, प्लीज़ जल्दी बताइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा और कहीं कुछ विंग को हो ना जाए। वो बहुत ही ज़्यादा डिस्परेट हो रहा होता है विंग को ऐसे देखकर, आई मीन उस मेडिसिन को जानने के लिए, उसका तोड़ जानने के लिए, उस जहर का। वो दोनों ही वांग जी को शांत कराती हैं और कहती हैं कि तुम इतना टेंशन मत लो, हम तुम्हें उस पौधे का नाम बता रहे हैं, मगर वहाँ जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है। तुम्हें अपनी जान अपने हथेली पे लेकर जाना पड़ेगा, ना जाने एक पल में क्या ही हो जाएगा। वांग जी कहता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप मुझे बताइए कि वो आखिर मिलेगा तो मिलेगा कहाँ। मैं हर यानी कि उसे लाने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ, बस विंग को कुछ नहीं होना चाहिए। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करती हैं और वो वांग जी को वहाँ जाने का रास्ता बता देती हैं। वो कम से कम बहुत ही ज़्यादा दूर पहाड़ियों पे था, जिसके पीछे बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं खतरा था। क्या कहते हैं यार, हाँ पहला तो था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जंगल जिसमें बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े डिमंस रहा करते थे। और उसे पार कर जाने के बाद लावा का नदी, उसे पार करने के बाद एक बहुत बड़ा पहाड़ जिसके अंदर बहुत ही यानी उस पहाड़ पे बहुत ही ज़्यादा जहरीले जहरीले कांटे सब लगे होते, जिससे चुभते ही वांग जी की डेथ हो सकती थी। उसी पहाड़ के ऊपर उसका तोड़ था एक फ्लावर, जो कि 100 सालों में एक बार खुलता है, खिलता है और वो एक चाँदनी रात में खिलता है, जो कि कल है रात को, आई मीन कल रात को मतलब आज रात को। हाँ सुबह-सुबह उन लोगों ने बताया था, मतलब आज ही रात को है, ओके। और वांग जी यह सुनकर वहाँ के लिए निकल जाता है क्योंकि अब उसे एक ही दिन में वहाँ पहुँचना था। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है वहाँ पहुँचने के लिए, कि बहुत सारे डिमांड से लड़ते-उड़ते वहाँ पे उस आग के दरिया को पार कर तब वो वो वहाँ किसी भी तरह पहुँच ही जाता है और वो उसे लेकर जल्दी से आता है। और हीलर्स उसे बोलते हैं कि बहुत लेट हो चुका है, हमें नहीं पता कि ये मेडिसिन अब इन पर कितना असर करेगा। वांग जी उसे कहता है जितना भी हो सके मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुमको जितना हो सके उतना जल्दी करो। वो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है सारे हीलर्स पे, सारे हीलर्स से डर जाते हैं। वो जल्दी जल्दी उसका मेडिसिन बनाकर विंग को पिला देते हैं। अब बस इंतजार था विंग के होश में आने का, मगर विंग के होश में आने का कोई भी चांस ही नहीं दिख रहा था क्योंकि विंग की पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई थी। वो अभी तक वैसे ही बेहोश पड़ा हुआ होता है। वांग जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और बस विंग को देखे जा रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। वो बस विंग को देख रहा होता है और हीलर्स आकर कुछ देर में चेक करती हैं और वो कहती हैं
कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, इनकी डेथ हो चुकी है। यह सुनकर तो वांगजी की पूरी दुनिया ही हिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके सोल को किसी ने उसके बॉडी से बाहर निकाल दिया हो। बस वो विंग को देख रहा होता है अपनी बड़ी-बड़ी आँखों करके, और वो अब कुछ सोचने की हालत में नहीं था। वो सबको बाहर निकाल देता है उस मेडिसिन आई मीन उस रूम से जिसमें विंग था। लेकिन सब लोग जाने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन विंग सबको एक मरतबा चिल्ला कर कहता है, प्लीज़ आप सब जाइए। मैं लैनी और पोसेसन वो भी कहती हैं कि प्लीज़ आप लोग चलिए मेरे साथ, अभी उसे कुछ देर वहीं पे रहने दीजिए। और वांगजी की ऐसी हरकत देख कर तो लैन कुरियन खुद शॉक थे। और क्या कहते हैं यार, लैंसी चैन भी। मगर लैंसी चैन को थोड़ा थोड़ा आइडिया था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद लैन वांगजी विंग को पसंद करता है, लेकिन आज उसे कंफर्म हो गया। वो अपने ब्रदर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे कि आखिर उनके ब्रदर ने पहली बार किसी को पसंद भी किया, तो अब वो पर्सन नहीं रहा। और वहीं दूसरी तरफ वो विंग जो कि बस विंग को वांगजी जो कि विंग को देखे जा रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो पहली बार रो रहा था, मगर उसके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। बस वांगजी विंग को देखे जा रहा था। विंग जो कि एकदम एक बॉडी लाश की तरह उस बेड पे लेटा होता है। वांगजी जाकर बेड पे बैठ जाता है और विंग के सिर के नीचे एक हाथ को घुसाकर उसे उठाता है थोड़ा, और फिर उसके कमर पे एक हाथ रख के उसे पूरा उठा के गले लगा लेता है। और वो विंग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। विंग विंग प्लीज़ तुम मुझसे अब दूर मत जाओ, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। मैं तुमसे कब इतना प्यार करने लगा मुझे खुद नहीं पता। और उसके आंखों से गिर रहे हैं आंसू, जो कि विंग की बॉडी पे गिरे जा रहे होते हैं। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, आई मीन वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। वो बस रोए जा रहा था, और विंग की बॉडी को इतना टाइटली कर रहा होता है कि जैसे कि अभी कोई आएगा और वांगजी को उसे दूर ले जाएगा खींचकर। वांगजी आई मीन विंग को उसे दूर खींच कर ले जाएगा। वांगजी इतना टाइटली हक कर रहता है उसे। तभी उसे हल्का एहसास होता है कि विंग की बॉडी हिल रही थी। वो जल्दी से विंग की तरफ देखता है तो विंग बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत बस वांगजी को अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा होता है। और विंग जब वांगजी जब विंग को देखता है कि वो इतना ज़्यादा वो ठीक हो चुका है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो विंग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और उसके पूरे फेसेस पे किस करने लगता है। और उसे पता समझ में नहीं आ रहा था कि वो कितना ज़्यादा हैप्पी है। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया की खुशी उसे मिल चुकी होती है। बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, और बस विंग को पूरे फेस में किसेस कर रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली कर लेता होता है। तुम ठीक हो गया विंग, तुम्हें पता नहीं है मेरी जान निकल जाती है अगर तुम्हें कुछ हो जाता है, मैं भी नहीं जी पाता, वैसे ही बोल रहा था। और विंग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग किया होता है। और वही विंग के फेस पे भी बहुत ही बड़ी वाली स्माइल आ चुकी होती है। वांगजी का कन्फेशन देखकर बस वांगजी की तरफ देख रहा होता है, कहता है सच में क्या उसे इतना प्यार करते हो। तब वांगजी को रियलाइज़ होता है कि यार वो फ्लो में कितना कुछ बक चुका है। वो बस विंग की तरफ देखता है और वो अपनी नज़रें चुराने लगता है। वो जल्दी से वहाँ से उठ के जाकर कहता है कि मैं सबको बुलाता हूँ कि, लेकिन विंग उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे ब्रेस्ट आई मीन वेस्ट से बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और उसे कहता है कि हाँ, तो पहले ये तो बता दो कि तुम आखिर अभी कर क्या रहे थे। मगर वांगजी कुछ नहीं बोल रहा होता है। विंग और भी ज़्यादा टाइटली करता है, उसे अपनी तरफ और भी क्लोज खींचता है और डायरेक्ट उसके लिप्स पे किस करना शुरू कर देता है। वांगजी पहले शॉक होता है, मगर वो भी उस किस का रिप्लाई करना शुरू कर देता है। और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं यार, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और कुछ देर के बाद वो दोनों ही एक दूसरे से साइड होते हैं, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्रीथ ले रहे थे एक दूसरे के फोरहेड से फोरहेड को टच करे यानी कि टच करे हुए होते हैं। वो दोनों ही हैप्पी थे, वो दोनों की फेस पे स्माइल था। विंग वांगजी की तरफ देखता कहता है मैं भी तुमसे आई मीन वांगजी की तरफ विंग देखते हुए कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे पहले तुम भी मुझसे इतना प्यार करते हो। मैं बस तुम्हें इसलिए कन्फेस नहीं करता था कि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो, मगर मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। आई लव सो मच। और वो दोनों ऐसे ही हग किए रहते हैं। तभी उनके गेट पे टक टक की आवाज़ आती है और वांगजी वो तो और विंग दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, और वांगजी जाकर गेट दरवाज़ा खोलता है। तब सब लोग अंदर आते हैं और विंग को होश में देखकर सब लोग ही शॉक हो जाते हैं। वो लोग बस देखे जा रहे होते हैं उन विंग को। सब लोग आकर विंग को जल्दी हालचाल पूछने लगते हैं, और विंग भी सबसे बताता है कि हाँ वो ठीक है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाता है। विंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाता था, और सबसे ज़्यादा वांगजी रखा करता था। ऐसे तो सबको पता चल गया था कि विंग वांगजी भी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इससे उन सबको कोई भी परेशानी नहीं थी। बस लैंकुरन को थोड़ा अलग लग रहा था, क्योंकि भाई वो दोनों ही लड़के हैं, वो दोनों एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकते थे। मगर वो कुछ नहीं कर सकते। वो भी थोड़ा बहुत ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। एम्परर फ्यूचर एम्परर समझो उसके बेटे से प्यार करते हैं, कोई बात नहीं। वो भी हाँ कर देते हैं, और ऐसा ही विंग वांगजी की शादी हो जाती है। और उन दोनों की शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से होती है। पूरे क्लैन को, पूरे एक कल्टीवेशन दुनिया को पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं इन दोनों के, क्योंकि वो दोनों ही सच में एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली मैच किया करते थे। अब विंग वांगजी दोनों ही बैठे हुए थे, तभी वहाँ पे पॉसेसरन और कांसेसरन आती है, और वो दोनों ही उन दोनों को हैप्पी लाइफ का
आशीर्वाद देती है और वो लोग वहाँ से जाने ही लगती है। तब वांगजी उन्हें रोकता है और कहता है कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। तो इस पे कहता है कि हाँ पूछो। तो वो पूछता है कि आखिर ये सब क्या था। जब मैंने विंग को वो दवाई उससे फ्लावर का मेडिसिन बना के पिलाया था तो विंग होश में नहीं आया था, तो फिर विंग होश में कैसे आया जब बताया कि विंग की डेथ हो गई। इसमें वो दोनों ही स्माइल करती है एक दूसरे की तरफ देखते हुए और वांगजी को कहती है कि उसके अंदर जो पॉइजन था वो उसका इलाज बस एक ही चीज़ था, वो था कोई ऐसा शख्स के आंसू जो कि उसे बेहद प्यार करता हो। और यस सुनने के बाद वांगजी को सब कुछ समझ में आने लगता है, क्योंकि वह जब विंग को बहुत ही टाइटली हक करने के बाद और रोया था और उसकी आंखों से आंसू विंग के गर्दन पे गिरे थे, उसके बाद ही विंग होश में आया था और वो बस उनकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है। और वो दोनों ही ऐसे स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम लोग का डेस्टिनी ऐसा ही था, एक विंग को वहाँ जाना था और दूसरे विंग को यहाँ आना था, तुम दोनों ही एक दूसरे के मेटेड पार्टनर्स हो, इसी वजह से ऐसे तुम दोनों का कॉम्बिनेशन बना था, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। गॉड ने ही तुम दोनों की ऐसी तुम चारों की ऐसी डेस्टिनी लिखी हुई होती है। और वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी विंग कहता है कि वांगजी कहता है एक मिनट वो एरो जो कि विंग को आके लगा था वो कैसे लगा था, क्या मुझे ये बताएंगे। तो इस पे वो दोनों कहते हैं तुम ही लोग सोच लो कि वो कहाँ से आके लगा था। वांगजी बड़ी बड़ी आंखें करके फिर से उन दोनों की तरफ देखने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये एरो कोई और नहीं बल्कि इन दोनों ने ही छोड़ा था। उसे गुस्सा भी आता है मगर वो हैप्पी भी था। अब वो ये सब सोचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई उन दोनों को वेडिंग चैम्बर में जाना था यार, उनका टाइम वेस्ट हो रहा था। विंग तो थोड़ा भी खुद पे कंट्रोल नहीं करता, वो उठाता है वांगजी को, भाग जाता है अपने वेडिंग चैम्बर की तरफ। और दूसरी तरफ ये सारे एल्डर्स देखकर शॉक हो जाते हैं। हाँ ये क्या है, विंग इतना ज़्यादा सेमलेस कब से बन गया। और उसके मॉम डैड तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हंसी रहे होते हैं बस विंग को ऐसे देखकर। और सिंचन वो भी स्माइल कर रहे होते हैं और वो अपने भाई को देखकर। वो दूसरी तरफ वेडिंग चैम्बर में भी वांगजी को छोड़ नहीं रहा होता, वो भी वांगजी को ऐसे ही पकड़े उससे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं। और वांगजी भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, वो तो विंग से और भी ज़्यादा डिमांड कर रहा होता है और भी ज़्यादा फास्टली करने के लिए। और वांगजी विंग उसके पूरे डिमांड को फुलफिल कर रहा होता है। आगे चल के वो एक युवान नाम के बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ वांगजी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता था, क्योंकि भाई वो मेल है। ओके कोई ओमेगा नहीं है कि प्रेग्नेंट हो सकता था। और वो युवान नाम के बच्चे को करते हैं अडॉप्ट। उनका 2 नाम रखा जाता है, एक लैन सिजुई जो कि उसका कटेसी नेम होगा, और वी सिजुई और वी युवान जो कि जो कि उसका बर्थ नेम होगा। इसी के साथ होता है हमारा स्टोरी कंप्लीट। ओके आई होप कि आप लोग को ये पसंद आएगा। और यार मुझे लास्ट स्टोरी बनाने में तो सच में यार इतना लंबा टाइम लग गया, मगर फाइनली आज मैंने इसे कंप्लीट कर ही दिया। ओके।